स्टूडेंट, आज ये वीडियो BEd 2018 का सवालात का जवाब है। तो सबसे पहला है जनरल उर्दू। जनरल उर्दू 10 नंबर का होता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जनरल उर्दू जो है वो 10 नंबर का होता है। और दूसरा हिस्सा में जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, उर्दू हो या चाहे दूसरा कोई सब्जेक्ट, उसका 50 नंबर का होता है। और 50 नंबर इधर जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ये सब का 50 नंबर होता है। उसमें से जनरल उर्दू भी होता है। जनरल उर्दू का सबसे पहला सवाल 2018 का, मौलाना आज़ाद के खतूत की मजमूए का क्या नाम है? तो उसका जवाब हो जाएगा गुब्बारे खातिर। गुब्बारे खातिर ये खतूत का मजमुआ है जो मौलाना आज़ाद जब 1942 से 1945 तक जब मौलाना आज़ाद किला अहमद नगर में बंद थे, उस वक्त उन्होंने हबीबुर रहमान को 24 खत लिखे, जिसको जमा करके गुब्बारे खातिर के नाम से शाये हुए। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, इन इलामतों को क्या कहते हैं जो हुर्फों में हरकत पैदा कर देते हैं? तो उसका जवाब हो जाएगा ए, अराब। उसके बाद सवाल नंबर 13, कलमा की किस्में नहीं है। कलमा की किस्म, इनमें से कलमा की किस्म नहीं है, तो वो हो जाएगा लफ्ज़। तो वो सवाल नंबर 14, वो लफ्ज़ जिनकी माने एक जैसे हो उनको क्या कहते हैं? तो उनको मतरादिफ कहते हैं। सवाल नंबर 15, फ़क़दान के माने क्या है? फ़क़दान के माने क्या है? फ़क़दान के माने कमी होता है। उसके बाद सवाल नंबर 16, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद सवाल नंबर 17, किताब की ज़मा क्या है? तो किताब की ज़मा कुतुब है। सवाल नंबर 18, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाता है? वो मक्ता कहलाता है। सवाल नंबर 19, नवाब की तानियश है, तो वो हो जाएगा बेगम। सवाल नंबर 20, कान पर जू ना रेंगना, इस मुहावरा का क्या माने है? उसका क्या माने है? तो हो जाएगा कोई असर ना होना। ये 10 सवालों का जवाब हो गया। उसके बाद जो आपका मेन उर्दू है पार्ट 2 में, वो मेन उर्दू 50 नंबर का होगा। हिस्सा दम पार्ट 2 में आपको 50 नंबर का होगा, जो सवाल नंबर 51 से 100 तक होता है। तो सवाल नंबर 51 में है, जेल में कौन सा जज मर्सिया से ताल्लुक़ रखता है? तो उसका जवाब हो जाएगा शरापा। तो इससे आपको याद रखने होगा कि मर्सिया की कितनी किस्में हैं। तो मर्सिया की 8 किस्में हैं। सबसे पहले आ जाएगा तहमीद, सरापा, रुखसत, आमद, रिज़, जंग, शहादत। सवाल नंबर 52, इनमें से कौन कशीदा का मारूफ शायर नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया, तो नहीं है। मीर अनीस कशीदा की शायर नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 53, मखमश ऐसे नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 5 अशार 5 मर्शिए होते हैं। सवाल नंबर 54, मोहम्मद नुसरत नुसराती का ताल्लुक़ किस दबस्तान शायरी से है? तो उसको हो जाएगा दबिस्तान बीजापुर से है। सवाल नंबर 54 का जवाब हो जाएगा ए। 55, दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ है, तो उसका हो जाएगा कवायद नौशी से। उसका मिर्ज़ा गालिब का शन वफ़ात बताइए। सवाल नंबर 56, 1869 में मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई और 1797 में उसकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर 57, शेर शोर इंगेज़ के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो शेर इंगेज़ का मुसन्निफ़ का नाम है शम्स अर्रहमान फ़ारूकी। 58, इनमें से किस महक़क़ का ताल्लुक़ दक्कनी उर्दू से है? तो हो जाएगा मही अलाउद्दीन कादरी ज़ोर। उसके बाद सवाल नंबर 59,
59 जेल में से कौन सा मुहावरा है? जेल में से कौन सा मुहावरा है? जूतियों में दाल बांटना, ये मुहावरा है। सवाल नंबर 60, जेल में से कौन सा नावल उर्दू का पहला नावल है? उर्दू का पहला नावल है, तो हो जाएगा मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई है। डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई है। और आग का दरिया जो है कुतुबुद्दीन हैदर की लिखी हुई है। लंदन की एक रात सज्जाद ज़ाहिर की लिखी हुई है। और गौदान प्रेमचंद की लिखी हुई है। और मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई है और ये उर्दू का पहला नावल है। सवाल नंबर 61, दर्दमंद कश दवा ना हुआ, जेल में से इसका शानी मर्शिया है। सानी मर्शिया है। मैं ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। सवाल नंबर 62, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। इस शेर में कौन सी सनत है? तो हो जाएगा सनत तलमी इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। सवाल नंबर 63, जेल में से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज के मसनफ़ीन से नहीं है? जेल में से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम के मुसन्निफ़ीन से नहीं है? तो इंसाउल्लाह खान इसका फोर्ट विलियम से ताल्लुक़ नहीं था। सवाल नंबर 64, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम था। नज़ीर अकबर आज़ाद का असल नाम वली मोहम्मद था। इसकी पैदाइश 1740 दिल्ली में हुई और 1830 में इसकी वफ़ात हुई। नज़ीर अकबर आबादी की। सवाल नंबर 65, आसफ़ता बयानी मेरी के मुसन्निफ़ है। रशीद अहमद सिद्दीकी। ये एक ऑटोबायोग्राफ़ी है। बयानी ये जो है ये ऑटोबायोग्राफ़ी है जो रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखी है। सवाल नंबर 66 में उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। आगा हसन काश्मीरी का यहूदी की लड़की और रुस्तम और शराब ये दो ड्रामे इनकी है। सवाल नंबर 67, इनमें से कौन डिप्टी नज़ीर अहमद के हम असर नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा मौलवी मोहम्मद बकीर। सवाल नंबर 68, यादगार गालिब क्या है? तो ये हो गया शौक है। ये यादगार गालिब ये शौक है। उसके बाद 69 और ये यादगार गालिब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। 69 इनमें से कौन सी तसन्नीफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की नहीं है? तो हो जाएगा अल फारूक जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की नहीं है। अल फारूक शिबली नुमानी की लिखी हुई है। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 70 में आ जाएगा तू और मैं क्या है? तो ये हो जाएगा वाहिद हाजिर और वाहिद मुंतकिम। उसके बाद आ जाएगा 71 जेल में से कौन इस मार्फा की किस्म है? तो इस मार्फा की किस्म है लक़ब। ये बहुत ही अंदर से दिया हुआ है। तो इससे पहले आप अगर देखेंगे इसम की कितनी किस्में हैं, तो इसम की कई लिहाज से मुख्तलिफ किस्में हैं। जैसे
माने के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, उसमें आ जाएगा इसम मारफा और इसम नकरा। जिन्स के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, तो मुजक्कर और मुअन्नस। तो गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, तो वो है वाहिद और जमा। बनावट के लिहाज से इसम की तीन किस्में हैं, तो हो जाएगा इसम जामिद और इसम मशदर, इसम मुस्तक। और इसमें आ जाएगा फिर इसम मारफा की चार किस्में हैं। अगर इसम मारफा के बारे में देखें तो इसम मारफा की चार किस्में हैं, इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौशल। अब इसमें इल्म के बारे में अगर पढ़ेंगे, इसमें इल्म की पांच किस्में हैं। तो इसमें इल्म की पांच किस्में वो हो गया खताब, लक़ब, अर्फ, कनियत और तखलुश। तो इसम मारफा से आ गया इसमें इल्म, और इसमें इल्म में आ गया लक़ब। मतलब लक़ब का जो सवाल, इसमें मारफा का जो सवाल है वो काफ़ी अंदर से पूछा गया है। इसमें मारफा की आपको कितनी किस्में हैं उसको जाननी होगा। इसमें मारफा की किस्म के अंदर, उसके अंदर क्या क्या, जैसे इसमें इल्म की पांच किस्में हैं, तो उसी तरह इसमें ज़मीर की कितनी किस्में, इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं, इसमें मौसूल की कितनी किस्में हैं, ये सब जानने होगा, क्योंकि सवाल इस तरह से भी आ सकता है। देखिए जैसे इसमें मारफा की किस्में है इसमें से, तो वही लक़ब है, तो लक़ब कितनी अंदर है वो आपको जानना ज़रूरी है। आप अगर नहीं समझेंगे जो इसमें मारफा के तो यही चार है, लेकिन उसमें तो लक़ब आता नहीं है, तो लक़ब किसके अंदर है ये जानना, यही मैं बताई कि लक़ब किसके अंदर है। इसमें मारफा की जो किस्में है, इसमें इल्म के अंदर लक़ब आता है। इसमें इल्म की पाँच किस्में हैं, उसमें आता है लक़ब। अब आ जाएगा सवाल नंबर 72। सवाल नंबर 72 में है, जेल में से कौन सी यूनिवर्सिटियाँ खालिस उर्दू यूनिवर्सिटियाँ है। तो उसमें आ जाएगा मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल और डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी। उसके बाद आ जाएगा 73, फ़राग गोर कपूरी का असल नाम क्या है। तो उसके आ जाएगा रघुपति शाही। उसके बाद आ जाएगा 74 ख्वाजा बंद नवाज गेशु दराज का ताल्लुक़ किस शहर से है। तो उसका जवाब हो जाएगा गुलबराग से है। सवाल नंबर 75, हैवान ज़रीफ़ किस शायर को कहा जाता है। तो वो हो जाएगा गालिब। उसके बाद आ जाएगा 76 रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। 77 कलीम अज़ीज़ का ताल्लुक़ किस शहर से है। तो हो जाएगा पटना। 78 मारूफ़ कशीदा निगार शौदा का पूरा नाम बताइए। मारूफ़ कशीदा निगार शौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी को कशीदा का इमाम भी कहा जाता है। इसमें सवाल हो सकता है कि कशीदा का इमाम किसे कहा जाता है। तो इसके बाद आ जाएगा 79, जेल में से कौन सी तशनीफ़ मौलाना आज़ाद की है। तो वो हो जाएगा गुब्बारे खाते। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 80। तो हम अशर का मतलब है, इनमें से हम अशर का मतलब क्या होगा। हम अशर का मतलब एक ही ज़माने के लोग को हम अशर कहा जाता है। सवाल नंबर 81, मशहूर किरदार ख्वाजा शग परस्त का ताल्लुक़ किस दास्तान से है। तो हो जाएगा बागो बहार। सवाल नंबर 82, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है। 82, तो रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 83, शदा के लगवी माने है। शदा का लगवी माने आवाज़ होता है। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 84, उर्दू किस रियासत की पहली सरकारी ज़बान है। तो वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। उसके बाद सवाल नंबर 85, जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद, इसका मिर्शा शानी बताइए, है ना। मिर्शा शानी है, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। ये मिर्जा गालिब की गज़ल की एक शेर है। उसके बाद सवाल नंबर 86, नज़्म आवारा किस शायर की तख्लीश है। नज़्म आवारा हो जाएगा अशारुल हक मिजाज। उसके बाद सवाल नंबर 87, इनमें से किस शायर का मज़ार रंगून में है।
बहादुर शाह जफ़र इसका जवाब हो जाएगा। 88 ख्वाजा हुस्न निज़ामी का ताल्लुक जेल में से किस शनफ़ अदब से है? तो हो जाएगा इंशा। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 89 जेल में कौन सा लफ्ज़ कबीर की ज़िद है? तो हो जाएगा ए, इसका सवाल जवाब हो जाएगा शगीर। उसके बाद सवाल नंबर 90 अहकाम का वाहिद बताइए। तो अहकाम का वाहिद हो जाएगा हुक्म। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 91 सूफ़ी की ज़मा क्या है? तो हो जाएगा सुफ़ाए। 92 ख्वाजा हैदर अली आतिश किस दबिस्तान शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं? शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं? तो दबिस्तान लखनऊ होगा। उसके बाद 93 हदूद का वाहिद बताइए। तो हो जाएगा हद। 94 फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। रतन नाथ सरशार। उसके बाद सवाल नंबर 95 इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या? ये शेर किसका है? मिर्तकी मीर का ये शेर है। सवाल नंबर 96 अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म मस्जिद कर्तबा उनकी किस मौज़ूए कलाम में है? तो हो जाएगा बाले ज़िब्री। उसके बाद आ जाएगा 97 जेल में से कौन सा शेरी मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का नहीं है? तो इसका जवाब मुझे मिला नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसके बाद है 98 मुफलसी जेल में से किस शायर की मशहूर नज़्म है? तो हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। सवाल नंबर 99 इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुहतरिक का मतज़ात है? तो हो जाएगा शाकिन। सवाल नंबर 100 इनमें से कौन सी तशन्नीफ़ सर सैयद अहमद खान की नहीं है? तो हो जाएगा हयात ज़ावेद हाल ही की तशन्नीफ़ है। ये हो गया 2018 का बीट के सवालों का जवाब। जो उर्दू में बीट करना चाहते हैं उनके लिए ये है। बाकी जो उर्दू सब्जेक्ट है मैं उसी के बारे में बताई हूँ। उर्दू में जो पहले आम उर्दू है और उसका जो मेन सब्जेक्ट उर्दू होता है वो दोनों मिला के 60 सवालों का सवाल होता है। उसके हिसाब से मैं 60 सवालों को बताई हूँ और ऊपर से मैं एक्स्ट्रा भी हर एक क्वेश्चन का बताने की कोशिश की हूँ जिससे आपको समझ में आए और याद रहे इसीलिए। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में 2017 वाला की जवाब बताऊँगी।